हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज डेली यूज सेंटेंसेस में हमारी 11वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 10 क्लास अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो भी समझाया जाता है वो अच्छे तरीके से समझ में आता है और आप घर पर बोलने का प्रयास करते होंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ से पता तो नहीं लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या आप क्या है घर पे बोलने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं बस उम्मीद लगा सकता हूं, तो आप सभी इस जो ट्रस्ट को है उसको सही साबित जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही कराई जाती है। जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे इस क्लास का जो मकसद है वो लगभग बेकार है, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह क्या है, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यह क्या है? देखिए जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको आप सभी बोलने का प्रयास करिएगा। ये मैं हर एक क्लास में आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका हेजिटेशन क्या है वो दूर नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप सभी जरूर बोलिएगा। क्या लिखा हुआ है? यह क्या है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज दिस, ठीक है? फिर लिखा हुआ है यह मुफ्त है, यानी यह क्या है, फ्री में है, तो क्या बोलेंगे? इट इज फ्री। इट इज फ्री। आगे लिखा हुआ है कि मैं समझता हूं। मैं समझता हूं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। आगे लिखा हुआ है क्या आप थक गए हैं, इसको बोलेंगे आर यू टायर्ड। क्या बोलेंगे? आर यू टायर्ड। देखिए यहाँ से आपको एक और चीज देखने को मिल रहा है कि आपको जो मीनिंग नहीं याद रहता है ना, जैसे यहाँ पे थकना का क्या होता है, टायर्ड होता है, तो इसको आप सभी अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमें ना मीनिंग याद नहीं रहता है, हम जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि थकना, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना थक गए, तो थकना का पता ही नहीं रहता क्या होता है, तो उसको आप सभी चाहिए मतलब मन करे तो कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? क्या आप थक गए हैं, तो आर यू टायर्ड। आगे लिखा हुआ है इसे जल्दी करो। मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया और आप उसको बहुत लेट कर रहे हैं करने में, तो मैं बोल सकता हूं कि इसे जल्दी करो, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे मेक इट क्विक। क्या बोलेंगे? मेक इट क्विक बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है इधर देखो। आप कहीं और देख रहे हैं, है ना? मैं अभी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या है आपकी नजरें कहीं और है, तो मैं बोलूंगा इधर देखो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लुक हियर। किधर? क्या बोलेंगे? लुक हियर। और आपका ध्यान क्लास पर ही होना चाहिए जब आप क्लास कर रहे हैं, तो ठीक है ना? कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। यदि कहीं और ध्यान है बस वहीं पे आपकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, आपको आता वाता कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा मत करिएगा। क्या है, क्लास देख रहे हैं तो क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करिए। और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? लिखा हुआ है इधर देखो, तो क्या बोलेंगे? लुक हियर। आगे लिखा हुआ है तैयार हो जाओ। देखिए इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई कोई आपको देखने को मिलेगा बोलेगा बी रेडी या तो गेट रेडी, यानी जो लोग हैं वो दो तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बी रेडी, कुछ लोग बोलते हैं गेट रेडी। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ क्या बोलेंगे? बी रेडी या तो गेट रेडी, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कोई बात नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेवर माइंड। क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। आगे लिखा हुआ है मैं नहा रहा हूं। मैं नहा रहा हूं। यदि आपने टेंस की क्लास को कर रखा है तो आपको तुरंत यहाँ पे पता लग गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? हालांकि टेंस के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपको क्लासेस करनी है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, वहां पे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगा। लगभग मैंने 22 से 25 क्लास में कंप्लीट कराया है। वहां पे वॉइस की क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस, यानी जो ग्रामर की क्लास है ना वो 9th से लेके 12th तक कराई जाती है। तो आपको यदि क्लासेस करनी है तो चेकआउट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है मैं नहा रहा हूं, तो आई एम टेकिंग अ बाथ। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग अ बाथ। लिखा हुआ है वह मजबूत है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग। ही इज स्ट्रॉन्ग। आगे लिखा हुआ है यह स्वादिष्ट है। आप कुछ मार्केट से खाने के लिए ले आते हैं और जब उसको क्या है खाते हैं तो आप कहते हैं नहीं यह तो बहुत स्वादिष्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज टेस्टी। दिस इज टेस्टी। आगे लिखा हुआ है हम खुश हैं, तो वी आर हैप्पी। वी आर हैप्पी, ठीक है? चलिए
आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है आलू छील दो। अक्सर आपके घर में क्या होता है, देखिए मैं आपको हर क्लास में बताता हूं ना, ये क्या है, इसको रिलेट करके चलिए, क्योंकि आपके घर में या आप जब भी बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसमें से लगभग कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आपको सुनाई देते होंगे या आप खुद बोलते होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आलू छील दो। घर पे क्या है, आपकी मम्मी, आपकी जो मम्मी है वो अपने बेटी को यानी कि आपकी बहन को कहती होंगी आलू छील दो, या हो सकता है आपको ही कहती होंगी, है ना, बिजी रहती होंगी तो कहते हैं चलो बेटा आलू छील दो। तो आलू छील दो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज। ये आपने अक्सर घर में सुना है या नहीं सुना है? मैंने तो सुना है भाई कि मम्मी बिजी हैं तो मम्मी ने कह दिया कि बेटा ऐसा है आलू छील दो। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना ही होगा, ठीक है ना। तो रिलेट करके चलिए, और भी ज्यादा क्या है, आसानी होगी आपको पढ़ने में, ठीक है ना। लिखा हुआ है आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। दूसरा लिखा हुआ है संतरा छील दो। इसको मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। संतरा छील दो तो क्या बोलेंगे, पील ऑफ द ऑरेंज। क्या बोलेंगे, पील ऑफ द ऑरेंज। जब हम छोटे होते थे तो संतरा ना छीलने पे क्या है, आंख में लग जाता था, तो कहते थे मम्मी संतरा छील दो। अक्सर आपके साथ भी होता होगा यदि आप बहुत छोटे हैं तो, है ना। तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंज, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दिमाग से काम लो। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते हैं, ठीक ना, जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है दिमाग से काम लो, तो यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। आगे लिखा हुआ है ढक्कन खोल दो। आगे क्या लिखा हुआ है, ढक्कन खोल दो। इसको बोलेंगे ओपन द लिड, या तो कैप बोलेंगे या तो कवर बोलेंगे। यानी लिड की जगह पे आप कैप भी बोल सकते हैं ढक्कन के लिए, ठीक है, और ढक्कन के लिए आप कवर भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, या तो कैप या तो कवर बोल सकते हैं ऐसे, ओपन द लिड या तो ओपन द कैप या तो ओपन द कवर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ये जो मैंने खाली रख रखा है इसको आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन है यानी अंग्रेजी है वह क्या होगा, ठीक है। कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है, तो आप सभी खुद बताइएगा कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ठीक है। मैं आपका कमेंट देखूंगा, सही होगा तो रिप्लाई दिया जाएगा कि सही है, यदि गलत आपने लिखा है तो भी रिप्लाई दिया जाएगा कि ये गलत है और आपको सही वहां पे आंसर बताया जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अगले क्लास में इसका जो ट्रांसलेशन है यानी अंग्रेजी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने साथ साथ में बोलने का प्रयास किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।